सफीर पाकिस्तान, आपके जज्बों का तर्जुमान, वतन से दूर, वतन की आवाज और आपकी पहचान। सफीर पाकिस्तान बाएतमाद नुमाइंदों की टीम के साथ सफीर पाकिस्तान सबसे पहले और सबसे आगे। Safir Pakistan actively works to strengthen the bond between Pakistani Americans across the nation. अमरीकी सियासत में अहम किरदार, मुसलसल अवामी प्लेटफॉर्म सफीर पाकिस्तान। I really appreciate Waqar Ali Khan who carries this process very well indeed. पल पल की खबरें और कम्युनिटी राब्तों के साथ लगातार उभरते हुए और कामयाब व कामरान लोगों की दास्तान आप तक पहुंचाने में सबसे पहले सबसे आगे। Putting up a great program, running an excellent platform for bringing like minds together. हर जगह, हर पल आपका अपना सफीर पाकिस्तान नजर आता है। Faber Fusion is a company run by clinicians. When we are looking at a patient, we are looking at the patient's medical needs first. Patient is in the comfort of his or her home. They're watching the TV, they're doing their chores while the infusion is going on. And patient's copay and deductible will be much lower if done at home than in the hospital setting. Home infusion, all in all, is a winning place for getting infusions done. हर जगह, हर पल आपका अपना सफीर पाकिस्तान नजर आता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आपका मेज़बान वक़ार अली ख़ान हाज़िर खिदमत है प्रोग्राम सफ़ीर पाकिस्तान के साथ। और आज एक और नई मुलाकात, कहते हैं सफ़ीर पाकिस्तान लाता है एक से एक। नाज़रीन, जैसे जानते हैं कि ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें जो हैं वो लाज़िम व मलज़ूम होती हैं, यानी कि आपके लिए अच्छा घर रिहाइश का, अच्छे कपड़े पहनने के लिए, ठीक है, अच्छा मकान, अच्छे खाने लज़ीज़ तरीन। तो आज हम लज़ीज़ तरीन खानों से मुतालिक ही एक रिपोर्ट लेकर आए हैं आपके पास। जैसा जानते हैं कि पाकिस्तानी अमेरिकन जो है बड़ी तादाद में आबाद हैं और उनकी ख्वाहिश होती है कि हमेशा वो अच्छे रेस्टोरेंट में जाएं, अच्छे खाने खाएं, पाकिस्तान की याद ताज़ा करें, पाकिस्तान की खुशबू और महक को ताज़ा करें। इसी सिलसिले में हमारी एक मुलाकात हुई जनाब इमरान अली मुखी से, जो कि एग्जीक्यूटिव शेफ़ हैं शोर रेस्टोरेंट के। शोर रेस्टोरेंट यहाँ पे हवाइन गार्डन में है और इनका एक रेस्टोरेंट जो है खान साहब वो फुलेटन में है और मिंट जो है वो अरवाइन के अंदर है, ठीक है। तो ये तीनों रेस्टोरेंट टॉप ऑफ द टॉप रेस्टोरेंट हैं। इनका एक नया अंदाज़ है, एक नया स्टाइल है, एक बेहतरीन फ्यूजन टाइप का टेस्ट इन्होंने डेवलप किया है, जो मुग़लई अंदाज़ का भी है, पाकिस्तानी अंदाज़ का भी है, इंडो अमेरिकन अंदाज़ का भी है और ऑफ कोर्स अफ़गानी स्टाइल का भी है। तो अली इमरान मुक्की से तफसीली बात हुई है मेरी और काफ़ी अरसे से मेरी मुलाकात होनी थी उनसे। आखिरकार इन्होंने हमें वक्त दे ही दिया और हमने उनसे दिल भर के बातें की। अली इमरान मुक्की जो है वो एग्जीक्यूटिव शेफ़ हैं और मिशेलिन अवार्ड याफ्ता हैं। ये पहले मुस्लिम शेफ़ हैं पूरे अमेरिका में जिनको ये अवार्ड मिला है, एक बार नहीं 3 बार मिला है। तो नाज़रीन, आइए किसी भी ताख़ीर के बगैर आपकी मुलाकात कराता हूँ मैं जनाब इमरान अली मुखी साहब से। मुलाज़ा फरमाइए ये एक्सक्लूसिव मुलाकात। हर जगह, हर पल आपका अपना सफीर पाकिस्तान नजर आता है। आज मेरे साथ बहुत ही रेनाउंड शेफ़ है और ओनर भी है बिज़नेस के, लेकिन इनकी जो क्वालिटी है और इनकी जो एक्सपर्टीज़ है वो बहुत ही हाई रैंकिंग कुकिंग है। और ये पाकिस्तान से जब आए तो उन्होंने मुख्तलिफ़ छोटी मोटी जॉब्स की और कोशिश की कि वो कोई अपना एक फ्यूचर की चीज़ें बना सकें। तो उन्होंने अपना जो जॉब का आगाज़ किया वो डिश वॉशिंग से था। डिश वॉशिंग
टू मिशेलिन अवार्ड्स। ये एक इनका जर्नी है। नाम है इनका इमरान अली मुकी, पाकिस्तान से ताल्लुक़ है इनका, खारादर में इनकी रहायश रही है। सो आपको पता है खारादर जहाँ पे कायद मोहम्मद अली जिन्ना भी पैदा हुए, उनका घर भी वहाँ पे था। तो इस लिहाज से ये भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। और आज इसके प्रोग्राम में हम से बातचीत करेंगे इनकी जर्नी के बारे में। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अली इमरान मुकी साहब, सबसे पहले खुशी है मुझे कि आपने मुझे मौका दिया। सर ये आपकी और नवाजिश है। जी जी, मेरी काफ़ी दिनों से ख्वाहिश थी कि आपसे बातचीत हो, और मैं आपके रेस्टोरेंट में कई बार आया हूँ शोर में। जी खान साहब में पहले मैं खान साहब जाता था, उसके बाद शोर का मुझे बड़ा अम्बियाज बहुत अच्छा लगा, बड़ा क्वाइट, बड़ा ड्रामाई और बड़ा लविंग एटमॉस्फेयर यहाँ बैठने का। यानी कि डेफिनेटली टेस्ट तो होता है, खाने का मज़ा तो होता है, जी। लेकिन जहाँ आप खाना खा रहे हैं वहाँ का भी एक अंदाज़ होना चाहिए कि आप किस जगह बैठे हैं। तो थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को शेयर करें अपने बारे में, अपनी बैकग्राउंड के बारे में, ताकि उनको पता हो कि ये जो आपने जर्नी तय किया फ्राम डिश वॉशिंग टू द खासाब टू शोर टू मिंट, ये सब कुछ कैसे हुआ? सबसे पहले वकार भाई आपका थैंक यू फॉर अ लवली इंट्रोडक्शन। जर्नी ऐसे शुरू हुई कि बस पाकिस्तान में थे, कराची में रहते थे, तो एक हमेशा से था कि कुछ करें पाकिस्तान में रह के, बट अनफॉर्चुनेटली बाहर आ गए। तो खारदर से उठ के आए, यहाँ पे आके अमेरिका में ईयर 2000 में लैंड किए, और ऑब्वियसली जॉबों की तलाश में थे कि क्या करें। तो जॉब सबसे पहली जो मुझे मिली वो एक रेस्टोरेंट में मिली एज अ डिश वॉशर। अब ऑब्वियसली लाइक ग्रोइंग अप इन बैक होम, ये सब चीज़ों का पता नहीं था, क्योंकि कभी 17 साल की उम्र में काम तो किया नहीं था वहाँ पे। तो यहाँ पे आके चीज़ों से थोड़ा सा एक्सपोज हुए, थोड़ा सा हार्डशिप हुई, पता लगा कि भाई रेस्टोरेंट में काम कैसे किया जाता है, क्योंकि उन सब चीज़ों का एक्सपोजर नहीं था पाकिस्तान से। अब यहाँ पे आके शुरू किया, छोटी सी एक जॉब लगी डिश वॉशर की, वहाँ से काम करते करते सीखते सीखते एक टाइम ऐसा आया कि माइंड बनाया अपना कि नहीं यार कुछ ऐसा करें कि जिससे अपने पाकिस्तानियों का भी नाम ऊपर आए और लोगों में जॉब क्रिएट्स हो, कि कम्युनिटी के लिए कुछ किया जाए। तो उसी चक्कर से करते करते, उसी जर्नी से निकलते निकलते पहला हमने जो अपना रेस्टोरेंट खोला 2016 में मिंट के नाम से, छोटा सा होल इन द वॉल, मॉम एंड पापा ऑपरेशन, कि एक पाकिस्तानी फ्लेवर को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कराया जाए ऑन अ लार्जर स्केल, राइट। तो बस वहाँ से छोटी सी जॉब से, छोटे से रेस्टोरेंट से शुरू किया। मेरा अपना बैकग्राउंड था कि मेरी एक कहें कि ऊपर वाले का करम है कि मुझे थोड़ा सा मौका मिला कि मैं रिफाइंड अच्छे रेस्टोरेंट्स में जॉब करके वहाँ से मैंने कुकिंग स्किल सीखी कि एक फूड होता क्या है। एक होता है खाना बनाना, एक होता है इसके पीछे आर्ट होती है, साइंस होती है, वो आपको समझनी पड़ती है। तो मेरी खुशनसीबी ये थी कि मुझे अमेरिका के और इंडिया के कुछ बड़े बड़े वेल नोन शेफ़्स के अंडर काम करने का मौका मिला। तो वहाँ से मेरी एक ट्रेनिंग शुरू हुई। फिर एक हमेशा सा एक रहता था कि यार क्यों ना पाकिस्तानी फूड को उस मास लेवल पे इंट्रोड्यूस किया जाए। तो वहाँ से फिर हमने एक कॉन्सेप्ट बनाया। इकबाल जो मेरे साथ होता है, उसने वो मिंट हैंडल कर रहा था उस वक्त, तो हमने एक कॉन्सेप्ट बनाया कि क्यों ना पाकिस्तानी कम्युनिटी को, पाकिस्तान को फूड को थोड़ा सा मंजर आम पे लाया जाए। तो हमने एक कॉन्सेप्ट बनाया कि जो कि पहले कभी नहीं हुआ था हलाल फूड में, पाकिस्तान फूड में। तो वो हमने खान साहब का एक कॉन्सेप्ट बनाया कि जिसमें नॉन अल्कोहल एक ड्रिंक का प्रोग्राम है, बार का प्रोग्राम है, खाने की प्रेजेंटेशन है, खाने की आर्ट है उसके अंदर। कि हमेशा ट्रेनिंग में ये सिखाया जाता था कि आप सबसे पहले आंखों से खाते हो, फिर आप स्मेल करते हो और फिर आपके मुंह में निवाला जाता है। तो वो एक प्रोसेस है पूरा खाने का। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए वो पाकिस्तानी फूड को थोड़ा सा एलिवेट किया, और अल्हम्दुलिल्लाह वो बड़ा सक्सेसफुल हमारा प्रोजेक्ट। देखो, सूंघो और फिर खाओ, तो एंजॉय आप करोगे। आपको एक इसके पीछे एक काम समझ में आएगा कि खाना होता क्या है। खाना सिर्फ एक पेट भरने का नाम नहीं है, खाने को आपने एंजॉय करना है कि इसके पीछे साइंस क्या है, इसके पीछे मसाले कैसे यूज़ किए गए, कौन से मसाले क्यों यूज़ किए गए, कौन सी डिश
क्यों मेन्यू में रखी गई। उन सब चीज़ों को रख के एक कॉन्सेप्ट बनाया, उस कॉन्सेप्ट को हमने इंट्रोड्यूस कराया मार्केट में। तो लोगों का काफ़ी सपोर्ट रहा, कम्युनिटी का काफ़ी सपोर्ट रहा। दे अप्रिशिएटेड कि भाई कि पाकिस्तानी फूड भी उस मिंट की बात कर रहे हैं ये खान साहब की बात कर रहे हैं। हाँ था। तो खान साहब जब सक्सेसफुल हुआ तो उसके बाद फिर हमने सोचा कि मिंट को थोड़ा सा रीमॉडल करके उसको भी उसी लेवल पे लेके आते हैं। तो हमने फिर मिंट रीमॉडल किया, उसको रीमॉडल किया। ड्यूरिंग द प्रोसेस वहाँ पे आग भी लग गई, वो होल स्टोरी है उसकी कि आग लग गई। फिर वहाँ पे 3 साल चीज़ें रुकी रहीं। उसके बाद ये शोर बाज़ार का कॉन्सेप्ट आया तो हमने कहा भाई खान साहब और मिंट एक सक्सेसफुल कम्युनिटी को हमने कुछ दिया। तो हमने कहा कि इस चीज़ को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हैं, लाइक समथिंग बिगर दैन व्हाट पाकिस्तानी फूड कैन बी। जैसे आप फ्रेंच रेस्टोरेंट जाते हैं, इटालियन रेस्टोरेंट्स जाते हैं, तो एक कॉन्सेप्ट बनता है उनका कि यार कि हाउ द फूड इज़ प्रेजेंटेड, हाउ द सर्विस इज़, हाउ द एम्बियंस इज़, वो पूरा एक एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है। तो उस चीज़ को लेके हमने ये शोर बनाया, उसको पूरा वही कॉन्सेप्ट दिया कि जैसे एक अमेरिकनाइज्ड रेस्टोरेंट होता है, वी जस्ट हैपन टू सर्व पाकिस्तानी इंडियन फूड हियर। बिल्कुल। तो वो एक कॉन्सेप्ट था, तो उसमें ये शोर जो है तख्लीक पाया। तो ये जो आपका कॉन्सेप्ट है खाने का, मैंने देखा है इट इज़ काइंड ऑफ अ फ्यूजन टाइप ऑफ फूड। हम इसको फ्यूजन नहीं कहते हैं, हम इसको कहते हैं कि मॉडर्न आर्ट ऑफ पाकिस्तानी फूड। मॉडर्न आर्ट ऑफ द पाकिस्तानी फूड। जी। इसमें आपने क्रिएशन किया, कंसेप्चुअल आपको बनाया आपने जी। कि उसको उसके पॉट्स कैसे हों, उसके बर्तन कैसे हों, उसकी प्लेट कैसे हों। मैंने देखा जैसे आपको एक गिलास है, जैसे वेरी ये ऐसा गिलास है कभी ये गिर नहीं सकता ऐसे। जी जी। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस। जी। तो अक्सर होता है ना कि गिलास हल्के होते हैं, गिर जाते हैं, पानी फैल जाता है, फिर आपके कलर ऑफ द प्लेट्स एंड आपका जो वेट है फोर्क का वो भी इज़ काइंड ऑफ एक्सीलेंट। जी। तो आपकी कौन सी मशहूर डिश कौन सी है आपकी? अच्छा, आपको कुछ अवार्ड भी मिले हैं? जी। Alhamdulillah, I could say that I think I'm the first Pakistani or only Pakistani in the US who's been recognized as a Michelin award winner 5 times in a row. 5 times in a row for Khan Saab. So हमारा टारगेट है कि उस लेगेसी को कंटिन्यू किया जाए शोर बाज़ार पे भी इस वक्त उस चीज़ को। जैसे कि अली इमरान मुखी ने बताया हमें कि ही इज़ ए 5 टाइम मिशेलिन अवार्ड विनर, और ये वाहिद पाकिस्तानी है पूरे अमेरिका में जिनको ये अवार्ड मिला है। और ये इनकी मेहनत का समर है, ये इनकी क्रिएटिविटी है, इनका कंसेप्चुअल है कि कैसे खाने को बनाते हैं, कैसे फ्लेवर देते हैं। और मिशेलिन अवार्ड इज़ नॉट ईजी टू गेट एंड वेरी फ्यू रेस्टोरेंट शेफ गॉट दिस काइंड ऑफ अवार्ड। इसके अलावा और कोई भी अवार्ड मिले आपको? उसके अलावा मुझे एक अवार्ड होते थे आज से 10 साल पहले रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के एक अवार्ड, इट वाज जस्ट लाइक ऑस्कर्स ऑफ द रेस्टोरेंट के, वो ऑस्कर की तरह उसका होता था। तो उस पर मुझे बैक टू बैक 2 साल शेफ़ ऑफ द ईयर का भी अवार्ड मिला है। कभी आपने सोचा था पाकिस्तान में कि आप अमेरिका के शेफ़ बनेंगे? वो कभी वो कहते हैं ना कि वो एक जो सपना होता है ना, ड्रीम आप देखते हैं, ख्वाब देखते हैं कि ख्वाब में आप ये करेंगे, तो वो ख्वाबों में भी नहीं था कि मैं कभी इस काम में आऊँगा। आप तो इंटर साइंस करने गए थे डीजे साइंस कॉलेज जी, और फिर आप क्रिकेट में भी गए थे जी। तो आपकी चॉइस थी कि बल्ला पकड़ूं या पासपोर्ट पकड़ के अमेरिका आऊँ? जी। तो बस ऐसा लगे अमेरिका हूँ। तो उस वक्त ये था कि भाई डिसाइड कर रहा है कि कहाँ जा रहा है, तो वो जाहिर सी बात है घर वाले भी इन्वॉल्व थे उसमें कि भाई क्रिकेट में जाएगा, पता नहीं क्या फ्यूचर है, कम से कम वहाँ जाके कुछ लाइफ बना लेगा। तो फिर वो यहाँ आ गए, उस क्रिकेट को छोड़ के यहाँ आ गए, पर क्रिकेट अभी भी खेलते हैं। तो ये मिशेलिन जो अवार्ड मिला इसमें आपका क्या क्राइटेरिया था कि आपकी रेसिपी अच्छी थी या आपकी खाने की प्रेजेंटेशन अच्छी थी, क्या था? सो मिशेलिन जो रिकग्निशन होती है वो एक बिल्कुल ही मिस्ट्री होती है, उसमें आपको नहीं पता होता कि कौन आया है। उनके अपने इंस्पेक्टर्स होते हैं बट उनको कोई नहीं जानता। वो एक मिस्ट्री शॉप होती है, वो अपेरेंटली 3 दफ़ा आते हैं चेक कर रहे हैं, क्योंकि 3 दफ़ा वो आते हैं तो उस पर वो देखते हैं कि आपकी कंसिस्टेंसी क्या है, खाने की कंसिस्टेंसी क्या है, प्रेजेंटेशन की कंसिस्टेंसी क्या है, आपकी सर्विस कैसी है, आपकी रेस्टोरेंट की मेंटेनेंस कैसी है। तो वो प्रोसेस होता है पूरा, वो आपको नहीं पता कि कौन है, कब आए, कब खा के गए। वो एक बस अनाउंसमेंट होती है समवेयर अराउंड अगस्त सितंबर में वो अनाउंस करते हैं, और एक बस मरतबा जब हम लोग का वो हर साल होता है वो हर साल लिस्ट निकलती है, हर सासाल लिस्ट निकलती है। उसमें कैलिफोर्निया में कोई गिने चुने 15-20 रेस्टोरेंट ही आते हैं। ये नहीं है कि वो हर एक, जैसे आपने कहा कि इट्स लाइक वेरी हार्ड टू गेट इट।
तो अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर वाले का शुक्र है कि अल्लाह ने हमें नवाजा इन चीज़ों से कि भाई हम उस चीज़ को हमने अचीव किया। और सबसे खुशी की बात यह है कि एक पाकिस्तानी फ़ूड को पाकिस्तान का नाम उस मीडिया पे ले आए कि जहाँ पे हमेशा खाने पे पाकिस्तान का एक नाम नहीं था, तो वो हमने पूरी कोशिश की उसको ले आए। अब ये बताएं कि आपका जो सबसे अच्छी डिश है, जो आप जिसका हाथ उसमें बड़ा साफ़ है और एक्सपर्टीज है, वो कौन सी है आपकी? अब अगर आप तीनों रेस्टोरेंट के मेन्यू देखें तो थोड़े से डाइवर्स हैं, बट तीनों रेस्टोरेंट में एक चीज़ कॉमन है, वो है हमारी कढ़ाई। वी आर नोन फॉर आवर कढ़ाई, वो हमारी कढ़ाई है। तो हमारी सुन रहे ऑडियंस, कढ़ाई गोश्त शोर में या खांसा पे मिनट में ज़बरदस्त है जी। हमारी कढ़ाई और कबाब्स ये जो है हमारी स्पेशलिटी है। तो वो अक्रॉस द प्रोजेक्ट, अक्रॉस द रेस्टोरेंट वो प्रीटी मच सेम ही रखते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वो एक डिमांड में है। जो डिमांड में है जी। तो ये बताएं कि आप लोग केटरिंग भी करते हैं? जी जी, वी डू लॉट ऑफ केटरिंग्स एज वेल। What size of catering you are capable to do that? From 20 to 2,000 people, there's no limit. No limit. Yeah, there's no limit. अच्छा, अभी आपने रिसेंटली एक रेस्टोरेंट का आगाज़ किया है दोबारा, मिंट। जी तो मैं गया था वहाँ से इनाग्रेशन में। जी जी। तो मिंट का मेन्यू क्या है? डिफरेंट है? वो लुक लाइक अफगानी रेस्टोरेंट? और नहीं है हमारा कॉन्सेप्ट होता है कि देसी कॉन्सेप्ट हो, इसमें सब आ जाते हैं। पाकिस्तान भी आ गया, इंडिया भी आ गया, आपका अफ़गानिस्तान भी आ गया, आपका बांग्लादेश का भी टच आ गया। तो हमारी कोशिश होती है कि वो जो एक देसी कॉन्सेप्ट है ना, उस चीज़ को रखा जाए और उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए एक देसी मेन्यू बनाया जाता है कि जिसमें हर कंट्री के उस सब कॉन्टिनेंट की डिशों को मास्टर करके उस चीज़ को प्रेजेंट किया जाता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अगर कोई अफ़गानी आता है तो जैसे शोर बाज़ार पे उनके लिए हमने जैसे काबुली पुलाव रखा हुआ है, चपली कबाब रखा हुआ है, राइट। जैसे पाकिस्तानी आता है तो उसके लिए कढ़ाई है, बिरयानी है, जैसे निहारी है। पाई भी बनाते हैं आप? पाए स्पेशल ओकेजन्स पे, स्पेशल ओकेजन्स पे। बट निहारी मैंने आपकी खाई है। जी, निहारी है, बिरयानी है, कढ़ाई है, कबाब्स हैं। अब जैसे कोई इंडियन आता है, साउथ इंडियन आता है, तो उनके लिए डोसा रखा हुआ है हमने। डोसा रखा हुआ है। और फिर जो नई जनरेशन है उनके लिए होता है कि दे वांट समथिंग स्ट्रीट स्टाइल फूड। तो हमारा एक मेन्यू का सेक्शन होता है कि जिसमें हमारी कोशिश होती है कि स्ट्रीट फूड को अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया जाए। जैसे हमारी पानी पूरीज़ हैं वो कार्ट पे आती है, हमारे स्लॉपी खान्स हैं वो कार्ट पे आते हैं, हमारी ड्रिंक्स हैं वो स्मोक्ड होके आती है। तो वो हर चीज़ को मद्देनज़र रख के एक मेन्यू का कॉन्सेप्ट बनाया जाता है कि जिससे हर बंदे की नीड पूरी हो जाए। अच्छा, जैसा जानते हैं ना कि आजकल जो ट्रेंड चेंज हो रहा है, लोग वॉक इन बहुत कम करते हैं, आजकल ऑनलाइन का फूड बिजनेस बहुत जा रहा है। तो आप उसको कैसे टैकल करें ऑनलाइन? आर यू गुड एट ऑनलाइन? तो हमारा अब जो ज़्यादातर कॉन्सेप्ट है वो है एक एक्सपीरियंस। वी क्रिएट एन एक्सपीरियंस कि आप आएँ उस चीज़ को एक्सपीरियंस करें। हम ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, टू गो सर्विसेज करते हैं, बट हम उसको रिकमेंड नहीं करते। अब कोई बंदा है जो भाई सबसे कट के खाना चाह रहा है, घर पर बैठ के अकेला एंजॉय करना चाह रहा है, तो हमारी कोशिश होती है कि उसको भी वही एक्सपीरियंस दें कि जो खाने का एक्सपीरियंस हम रेस्टोरेंट में देते हैं। बट ऑब्वियसली एटमॉस्फेयर तो वो नहीं दे सकते, बट हमारी कोशिश होती है कि लोगों को अंदर बुलाया जाए और उनको वो पूरा एक एक्सपीरियंस दिया जाए कि जिसमें आपको प्रॉपर फाइन डाइनिंग सर्विस जो आपको मिलती है। जो एक आप अमेरिकन, इटालियन, फ्रेंच रेस्टोरेंट में जाते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि आपको हलाल वर्जन उस चीज़ का मिले और आप उसको इंजॉय करें, एक्सपीरियंस करें। आपने माशाल्लाह इतना ही खूबसूरत और हसीन रेस्टोरेंट बिल्ड किया है श्योर जी। और इसकी जितनी भी चीज़ें हैं, अम्बियाज से लेके वाटर से लेके टेबल, फोर्क, आपका एक बोर्ड रूम भी है प्राइवेट, और आपका जो भी रेस्टरूम एरिया है बहुत ही आला तरीके से बनाया है। तो ये बाकायदा किसी आर्किटेक्ट से डिज़ाइन कराया है आपने पूरा? जी। आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट रेस्टोरेंट अमंग ऑल द पाकिस्तानीज। जी। तो हम जब भी अपना कोई प्रोजेक्ट करते हैं तो हम कोशिश ये करते हैं कि भाई एक हमारा विज़न होता है, राइट, कि ये हमने बनाना है। बट ऑब्वियसली हम आर्किटेक्ट या डिज़ाइनर नहीं है। आई मीन हमें खाने का पता है, रेस्टोरेंट बिजनेस का पता है, राइट, बट एक डिज़ाइनर की एक अपनी नज़र होती है। तो हमने इसको बनाने के लिए LA की वन ऑफ द टॉप डिज़ाइनिंग फर्म हमने हायर की थी कि जिन्होंने ये प्रोजेक्ट को लीड किया, और हमें ऑलमोस्ट 2 साल लगे इस रेस्टोरेंट को बिल्ड करने में फ्रॉम स्क्रैच। नाज़रीन, तो ये थी मुलाकात जनाब अली इमरान मुकी साहब से, जो एग्जीक्यूटिव शेफ़ हैं शोर के और मिंट के और खान साहब के नामी गिरामी शेफ़ हैं ये।
और माशाल्लाह इनका जो रेस्टोरेंट है श्योर एन खान साहब एन मिंट गोइंग वेरी वेल। तो राब्ते में रहिए, इंशाल्लाह तो ऐसी मुलाकातें हम आपकी कराते रहेंगे। हर जगह हर पल आपका अपना सफीर पाकिस्तान नजर आता है। Faber Fusion is a company run by clinicians. When we are looking at a patient, we are looking at the patient's medical needs first. Patient is in the comfort of his or her home. They're watching the TV, they're doing their chores while the infusion is going on. And patient's copay and deductible will be much lower if done at home than in the hospital setting. Home infusion, all in all, is a winning place for getting infusions done. So what distinguishes Expert MRI from other privately held companies is the fact that we are a very research and innovation based company. So the patients do have that freedom to be able to get up and leave, and they have the ability to directly speak to the technician. I recommend Expert MRI because proper diagnosis leads to proper treatment. So Expert MRI is focused on accurate diagnosis that then leads to accurate treatment. The key to accurate treatment is accurate diagnosis. हर जगह हर पल आपका अपना सफीर पाकिस्तान नजर आता है। नाज़रीन, जैसे जानते हैं कि सफ़ीर पाकिस्तान नित नए प्रोग्राम लाता रहता है। अगर आपकी भी कोई प्रोग्राम है या आप किसी शख्सियत को मुतारिफ़ कराना चाहते हैं सफ़ीर पाकिस्तान में, तो बिल्कुल हमारा नंबर देख रहे हैं आप, उससे हमें रब्ता करें। और आपके कोई न्यूज़ व्यूज़ हैं और आपकी इवेंट है तो उसके लिए भी आप हमसे रब्ता कायम कर सकते हैं। नाज़रीन, आप देख रहे थे अपना पसंदीदा प्रोग्राम सफ़ीर पाकिस्तान। सफ़ीर पाकिस्तान, आपकी आवाज़ और आपकी पहचान। इसके अलावा जाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि 9 मार्च को मेरिडियन क्यूब में पाकिस्तान अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ग्रेट ग्रैंड इंटरफेथ अफ्तार है। ये हमारी 3rd है। पहली लॉस एंजल्स कन्वेंशन सेंटर में हुई, फिर दूसरी मेरिडियन में हुई और तीसरी भी मेरिडियन क्यूब में हो रही है। फुलटन में ये वाक़ है। ये सबसे बड़ा इस्लामिक फ़िटनेस क्लब है जिसमें कई बैंक्वेट हॉल हैं, बहुत सी फैसिलिटीज़ हैं और बेपनाह पार्किंग है। तो आप आइए, एंजॉय कीजिए और आई होप यू गोना पार्टिसिपेट। और ये आप देख रहे हैं हमारा इश्तिहार बैनर भी देख रहे हैं आप, तो उसमें ज़रूर तशरीफ़ लाएँ। नाज़रीन, इसके साथ ही आपका मेज़बान वकील खान आपसे जा चाहेगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद। हर जगह हर पल आपका अपना सफीर पाकिस्तान नजर आता है। So what distinguishes Expert MRI from other privately held companies is the fact that we are a very research and innovation based company. So the patients do have that freedom to be able to get up and leave, and they have the ability to directly speak to the technician. I recommend Expert MRI because proper diagnosis leads to proper treatment. So Expert MRI is focused on accurate diagnosis that then leads to accurate treatment. The key to accurate treatment is accurate diagnosis. Faber Fusion is a company run by clinicians. When we are looking at a patient, we are looking at the patient's medical needs first. Patient is in the comfort of his or her home. They're watching the TV, they're doing their chores while the infusion is going on. And patient's copay and deductible will be much lower if done at home than in the hospital setting. Home infusion, all in all, is a winning place for getting infusions done. हर जगह हर पल आपका अपना सफीर पाकिस्तान नजर आता है।